कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज हैदराबाद के बीच बेहद ही शानदार व हाई स्कोरिंग मुकाबला खेला गया, जहां पर पहले सनराइज हैदराबाद ने कमाल की बल्लेबाजी की तो इसके बाद रिंकू सिंह और उनके साथ नीतीश राणा ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दोनों टीमों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई। तो इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के पूरे आखिर तक, और साथ ही आप भी इस मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मुकाबले की टॉस की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में टॉस जीता नीतीश राणा ने और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया सनराइज हैदराबाद की टीम को। दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ आज मैदान पर उतरी, लेकिन दोस्तों सनराइज हैदराबाद की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे मयंक अग्रवाल, तो उनके साथ थे हैरी ब्रूक। लेकिन इस मुकाबले की शुरुआत पहली गेंद पर उमेश यादव की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर शानदार शुरुआत की हैरी ब्रूक ने और दमदार चौका लगाया कवर ड्राइव के जरिए। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर हैरी ब्रूक ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए एक और बेहतरीन चौका बटोर लिया। इस ओवर की 4 गेंदों पर 2 चौके लगा चुके थे, लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर एक बार फिर उन्होंने कलात्मक शॉट खेलते हुए पीछे की तरफ बेहतरीन चौका बटोर लिया और पहले ओवर में 3 चौके जड़ दिए उमेश यादव के। तो वहीं पर दूसरा ओवर डालने आए लॉकी फर्ग्यूसन की 5वीं गेंद पर भी बेहतरीन चौका हैरी ब्रूक के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर डालने आए उमेश यादव की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से पहला छक्का देखने को मिला। इस मुकाबले का कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने लो फुल टॉस गेंद को स्टैंड में भेजा ओवर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और कट शॉट के जरिए बेहतरीन छक्का जड़ दिया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा दिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों मयंक अग्रवाल आंद्रे रसल के 5वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो कैच थमा बैठे और वरुण चक्रवर्ती ने बेहतरीन कैच पकड़ा और आंद्रे रसल ने इस आईपीएल की पहली गेंद डाली और मयंक को पेविलियन भेज दिया। 13 गेंदों पर 9 रन बनाकर मयंक अग्रवाल आउट हुए। इसके बाद यहां पर क्रीज पर उतरे राहुल त्रिपाठी ने आते ही पहली गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना खाता खोल लिया। उन्होंने यहां पर फाइन लेग पर बेहतरीन शॉट खेला, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला और इस ओवर में 2 चौके वो लगा चुके थे। लेकिन दोस्तों आखिरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो भी गलती कर बैठे और रहमानुल्लाह गुरबाज ने बेहतरीन कैच पकड़ा और राहुल त्रिपाठी 4 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों छठे ओवर की चौथी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद को एक और शानदार शॉट खेलते हुए पॉइंट एंड कवर के बीच में से बेहतरीन चौका हैरी ब्रूक के बल्ले से देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था। लेकिन इसके बाद 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर एडन मार्करम ने शानदार छक्का जड़ा। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आंद्रे रसल की गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पार भेजकर छक्का बटोर लिया। इसके बाद एक बार फिर जब दोस्तों सुयश शर्मा गेंदबाजी करने आए 10वें ओवर में, तो उनकी आखिरी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का लगाया एडन मार्करम ने। तो वहीं पर इसके बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया हैरी ब्रूक ने। यह इनका आईपीएल का पहला अर्धशतक था। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर 12वां ओवर डालने आए सुयश शर्मा की गेंद पर बेहतरीन छक्का डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार भेजा एडन मार्करम ने। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर बेहतरीन शॉट उन्होंने ठीक उसी तरफ डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ भेजा और एक और शानदार छक्का इस ओवर में लगाया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेलते हुए इस बार रिवर्स स्वीप के जरिए चौका बटोरा एडन मार्करम ने। तो वहीं पर दोस्तों इस ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद 13वें ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती की तीसरी गेंद पर शानदार चौका एडन मार्करम के बल्ले से लॉन्ग ऑफ की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया और डीप मिड विकेट की तरफ से शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक कप्तान एडन मार्करम ने पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक के बाद अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो अपना विकेट गंवा बैठे और आंद्रे रसल ने उनका कैच किया और वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें पेविलियन भेजा। शानदार बल्लेबाजी रही यहाँ पर कप्तान मार्करम की, जिन्होंने मात्र 26 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली और इसके बाद वो आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे अभिषेक शर्मा, लेकिन दोस्तों 15वां ओवर डालने आए लॉकी फर्ग्यूसन की पहली गेंद पर शानदार छक्का स्ट्रेट बाउंड्री पर लगाया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए
हैरी ब्रूक ने। तो वहीं पर इससे ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और लो फुल टॉस गेंद पर शानदार चौका देखने को मिला। यह भी कमाल का चौका था जिन्होंने मेडोफ के ऊपर बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद चौथी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया और ये गेंद नो बॉल थी। तो वहीं पर इसके बाद फ्री हिट पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, जो कि इस ओवर का ये एक और शानदार चौका था, यानी कि तीसरा चौका था और एक छक्का पहले ही वो लगा चुके थे। अभी भी ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी थी और उस गेंद पर भी उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए एक और चौका लगाया और इस ओवर में 23 रन बटोरे। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर सुयश शर्मा यानी कि 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी सामने शॉट खेलते हुए शानदार चौका हैरी ब्रूक के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद बारी थी अब अभिषेक शर्मा की। तो अभिषेक शर्मा ने 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर सुयश शर्मा के एक और शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए एक और चौका लगाया और इस ओवर में 15 रन बना लिए। इसके बाद सुनील नारायण जब 17वां ओवर डालने आए तो उनकी आखिरी गेंद पर शानदार छक्का अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच 28 गेंदों पर 57 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक और शानदार छक्का वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए हैरी ब्रूक ने भी बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 19वां ओवर डालने आए एक बार फिर आंद्रे रसल और उनकी पहली गेंद पर यहां पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अभिषेक शर्मा अपना विकेट गंवा बैठे। अभिषेक शर्मा 17 गेंदों पर 32 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसी गेंद पर चोटिल हो चुके थे आंद्रे रसल, तो उनकी बची हुई 5 गेंदें शार्दुल ठाकुर करने आए तो उनकी तीसरी गेंद पर हैरी ब्रूक के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। कवर पॉइंट की तरफ बेहतरीन चौका लगाया उन्होंने। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हेनरी क्लासेन ने भी एक और शानदार चौका जड़ा, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी क्लासेन के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला डीप स्क्वायर लेग की तरफ और यहां पर शानदार बल्लेबाजी रही दोनों बल्लेबाजों की। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर हैरी ब्रूक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर अपना शतक पूरा कर लिया और ये आईपीएल 2023 का तो पहला शतक था ही, साथ ही इस मुकाबले में इनका भी पहला शतक था, या यूं कहे तो आईपीएल में पहला शतक हैरी ब्रूक के बल्ले से देखने को मिला था। कमाल की बल्लेबाजी रही हैरी ब्रूक की और उन्होंने इस शतक के लिए मात्र 55 गेंदों का ही सामना किया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 19वें और 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर क्लासेन ने एक और शानदार छक्का फुलटॉस गेंद पर लगाया उमेश यादव की। तो वहीं पर इसके बाद निर्धारित 20 ओवर में सनराइज हैदराबाद की टीम ने 228 रन बनाए। शानदार बल्लेबाजी रही हैरी ब्रूक की। वहीं पर इस 229 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत बेहद ही खराब रही और पहले ओवर की तीसरी गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच उमरान मलिक को थमा बैठे और 0 रन पर ही आउट हो गए और 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया। इसके बाद दोस्तों यहां पर टीम के लिए 2 ओवर काफ़ी शानदार रहे सनराइज हैदराबाद के लिए, लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर नारायण जगदीशन ने बेहतरीन चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर वेंकटेश अय्यर के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए मार्को एंसन ने वेंकटेश अय्यर को पेविलियन भेजा, जिन्होंने 11 गेंदों पर 10 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने सुनील नारायण को भी पेविलियन भेज दिया। नारायण का भी एक बार फिर मार्करम ने शानदार कैच लिया और वो गोल्डन डक पर ही आउट हो गए। अब यहां पर 3 विकेट गंवा चुकी थी कोलकाता नाइट राइडर्स, लेकिन इसके बाद यहां पर नारायण जगदीशन ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर टी नटराजन के बेहतरीन चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद उन्होंने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का लगाया, जिसके चलते यहां पर काउंटर अटैक की शुरुआत हो गई। लेकिन असली काउंटर अटैक तो 6ठे ओवर में हुआ, जब उमरान मलिक गेंदबाजी करने आए तो उनकी पहली गेंद पर नीतीश राणा ने बेहतरीन चौका फाइन लेग की तरफ लगाया। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक शॉर्ट गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और यहां पर 6 रन बटोरे। हालांकि गेंद बिल्कुल रॉप पर गिरी थी, लेकिन वो शानदार छक्का था। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर कमाल का शॉट डीप मिड विकेट की तरफ भेजा और एक और चौका लगाया। तो वहीं पर चौथी गेंद पर भी नीतीश राणा ने एक बार फिर कट शॉट खेलते हुए कवर पॉइंट की तरफ 4 रन बटोर लिए। तो वहीं पर 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर शॉट फाइन लेग पर उन्होंने चौका जड़ा, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए बेहतरीन छक्का लगाया। यानी कि इस ओवर में 4 चौके और 2 छक्कों के साथ नीतीश राणा ने 28 रन बनाए और यहां पर वापसी करवा दी कोलकाता नाइट राइडर्स की इस मुकाबले में। वहीं पर दोस्तों अब इन दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र
मात्र 21 गेंदों पर 54 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर में भी नारायण जगदीशन के बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले, लेकिन इसके बाद यहां पर 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर नारायण जगदीशन को पेविलियन भेजा मयंक मार्कंडे ने और 21 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। यहां पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे नारायण जगदीशन। इसके बाद यहां पर टीम की तरफ से आंद्रे रसल मैदान पर उतरे और आंद्रे रसल वापस भी चले गए, क्योंकि आज के मुकाबले में भी मयंक मार्कंडे के सामने वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 6 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन इसके बाद नीतीश राणा ने वाशिंगटन सुंदर के ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने मयंक मार्कंडे की गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 6 रन लगाए। तो इसके बाद यहाँ पर रिंकू सिंह की बारी थी, तो उन्होंने 14वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाया। इस बार उन्होंने टी नटराजन की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया। इसके बाद दोस्तों नीतीश राणा ने 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाया। अब दोनों बल्लेबाज काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करके टीम को मुकाबले में वापस ला रहे थे। वहीं पर 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी रिंकू सिंह ने शानदार चौका लगाया और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई 36 गेंदों पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16वें ओवर की आखिरी गेंद जो कि यहाँ पर रिंकू सिंह के सामने थी और ये गेंद 9 बॉल थी, जिस पर उन्होंने काफ़ी शानदार छक्का लगाया। वहीं पर इसके बाद फ्री हिट गेंद का सामना करते हुए भी उन्होंने कमाल का छक्का लगाया, यानी कि 16वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर नीतीश राणा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और छक्का जड़ा टी नटराजन की गेंद पर। यह छक्का भी कमाल का था। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर नटराजन की गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे नीतीश राणा, लेकिन इस बार वाशिंगटन सुंदर ने उनका बेहतरीन कैच किया और 41 गेंदों पर शानदार 75 रनों की पारी खेलकर कप्तान नीतीश राणा पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया यहाँ पर शार्दुल ठाकुर ने। तो वहीं पर इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह ने एक बेहतरीन चौका लगाया। इस ओवर में कुछ और बड़े शॉटों की ज़रूरत थी यहाँ पर, लेकिन इसी बीच 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी रिंकू सिंह ने मिड विकेट की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और एक और शानदार चौका यहाँ पर भी उनके बल्ले से देखने को मिला। अब आखिरी 7 गेंदों पर टीम को मुकाबला जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत थी, तभी 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर नटराजन की गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा रिंकू सिंह ने और चौका लगाया। हालांकि ये कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन यहाँ पर 50 रिंकू सिंह ने पूरी कर ली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20वें ओवर की पहली गेंद पर उमरान मलिक ने चलता किया ठाकुर को। अब बची हुई 5 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत थी, लेकिन स्ट्राइक पर अभी भी नहीं थे रिंकू सिंह। इसके बाद रिंकू सिंह की स्ट्राइक मिली तो उन्होंने 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाया उमरान मलिक की गेंद पर। लेकिन इसके बाद यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को इस मुकाबले में 23 रनों का हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आज का मुकाबला आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।